जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। सेपरेट स्टेट को लेकर मांग और आंदोलन भारतीय राजनीति में नए नहीं है। इसका एक लंबा इतिहास है। एक इतिहास हमने एक सेपरेट आंध्र प्रदेश के लिए देखा, तो हमने तमिलनाडु स्टेट के लिए भी आंदोलन देखा। वही आंदोलन महाराष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए, गुजरात के लिए भी हुए, और वही आंदोलन आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हुआ है। अभी वर्तमान में एक नाम सेपरेट राजपूताना को लेकर आ रहा है। तो अभी न्यूज में आई एक नई खबर जो होती है भील प्रदेश को लेकर। ये जो भील प्रदेश का जो अभी अभी वापस से एक न्यूज बना रहा है, ये खबर भी नई नहीं है। इसका भी अगर इतिहास देखा जाए तो मानगढ़ मैसेकेर से इसे जोड़ा जाता है, जिसे आदिवासी जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। 1913 में हुआ ये मानगढ़ हत्याकांड या मानगढ़ मैसेकेर, जिसे कई जो भील लोग हैं वो मारे गए। और कहा जाता है वर्तमान में जो राजनीतिज्ञ उनका ऐसा मानना है कि ये जो मैसेकेर हुआ था, इस मैसेकेर का जो मेन डिमांड था वो डिमांड था एक सेपरेट भील प्रदेश। ये जो भील प्रदेश की डिमांड है, इसको और ज्यादा हाइप तब से मिलने लगा जब बाप जैसी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्टेंस में आई। पिछले साल जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होने वाले थे, उस इलेक्शन से जस्ट पहले एक पार्टी बनी जिसका नाम था बाप। ये आप से थोड़ी अलग है, और बाप का फुल फॉर्म था भारतीय आदिवासी पार्टी। इससे पहले एक और पार्टी है जिसका नाम है भारतीय ट्राइबल पार्टी, बीटीपी, जो गुजरात से शुरू हुई। उसकी जगह उसको अलग हट के जब वो डिमांड को फुलफिल करने में फेल हुए, तो एक नई पार्टी राजस्थान से निकल के आई जो 32 साल के एक लड़के ने शुरू की, जिसे नाम दिया गया बाप। अब ये पॉलिटिकल पार्टी आ जाने से ये जो एजेंडा है जो भील प्रदेश का, ये थोड़ा सा और हाइप आने लगा। ये जो भील प्रदेश की डिमांड है, ये बेसिकली न्यूज में है। और ये कहां डिमांड करते हैं, तो ये भारत की जो 4 स्टेट है जहां पर भीलों की डोमिनेंस है, जिनमें एक स्टेट आता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, एक आता है महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इन चारों का जो कंबाइंड वाला एरिया है, वहीं पर भील पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेंस में, और इसी एरिया पर एक भील प्रदेश की जो डिमांड है वो उठी। ये जो भील प्रदेश है, इस डिमांड के अंदर कहा जाता है कि ये जो 4 अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, 4 राज्य में कौन कौन सा अभी हमने चर्चा किया, एक आपका महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, एक गुजरात और चौथा आपका राजस्थान। इन राजस्थान से मिलाकर कुल 49 डिस्ट्रिक्ट्स का क्या बनाया जाए, एक अगला प्रदेश या नया प्रदेश बनाया जाए, जिसे नाम क्या दिया जाना चाहिए, भील प्रदेश दिया जाना चाहिए। जिसमें अगर मेनली अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में से खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, धार, बड़वानी, ठीक है, ये वाला एरिया, झाबुआ, अलीराजपुर, दमोह, ये सारा जो एरिया है ये मध्य प्रदेश का। फिर वही नासिक तक का एरिया महाराष्ट्र से, गुजरात का दमोह वाला एरिया, और उदयपुर में जो राजस्थान है उसका जो ऊपरी हिस्सा है, इन सबको मिलाकर एक नए प्रदेश की मांग है। नया प्रदेश क्यों चाहिए, तो बेसिक सा डिमांड रहता है कि अपनी वॉइस को उठाने के लिए, एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ट्राइबल का अपना एक मीन्स अपना एक लॉ है, उनके अपने कानून, और वो भारतीय संविधान के अंतर्गत आ जाने से कई बार उनका उतने सही तरीके से पालन नहीं हो पाता, जिस कारण से एक नई ये जो डिमांड है ये बार बार उठती है, और कहा जाता है कि हमें सेपरेट राइट चाहिए। अभी एक पेशा कानून का नाम आपने सुना होगा। पेशा कानून लागू होने के बाद और भी ट्राइबल लोगों को थोड़ा सा जो राइट्स है वो मिलना स्टार्ट हुए, बट स्टिल उन लोगों की जो डिमांड है वो वर्तमान परिदृश्य में या राजनीतिक परिदृश्य में काफी स्ट्रांग हो जाती है। लगातार जो बाप के एमएलए या एमपी बन के या जीत कर आए, उससे ये जो डिमांड है उसको एक और हवा जो है वो मिलने शुरू हो जाती है। इन सब चीजों को साइड में रख के शुरुआत करते हैं कि अभी वर्तमान में एक खबर कहां से आई। तो वर्तमान में राजस्थान जो है, राजस्थान में एक आंदोलन हुआ, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मूवमेंट क्रिएट होने लगा, जिस मूवमेंट को अपन कह सकते हैं जो बेसिकली भील मूवमेंट को लेके था। सो राजस्थान का जो मानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मानगढ़ धाम बना। यहीं पर क्या हुआ था, आपका मानगढ़ मैसेकेर हुआ था इन द ईयर ऑफ 1930। तो वहां पर एक लार्ज नंबर ऑफ भील पॉपुलेशन जो है वो गैदर हुए। उन्होंने एक डिमांड रखी कि हम क्या करेंगे, एक सेपरेट भील स्टेट मांगेंगे, और इससे लेकर वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से क्या हुए, मिलने गए, और वहां जाके भी उनकी डिमांड रखी। और इसका नेतृत्व किया एक 32 साल के लड़के ने, जिनका नाम है राजकुमार राउत, जो बेसिकली 32 ईयर की एज में है, और बांसवाड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये जो है ये फाउंडर है बाप पॉलिटिकल पार्टी के, जिसका नाम है भारतीय आदिवासी पार्टी। अब ये जो डिमांड है ये तो नहीं है, और इसको लेके कई सारे जो ओपिनियन है वो पहले भी निकल के आए हुए हैं। और इसी तरह के एक ओपिनियन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो कहा जाता है कि इससे पहले जो एक पार्टी थी जिसका नाम था भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिसका फॉर्मेशन 2017 में गुजरात में हुआ था, वो भी इसी स्टेट पे बात कर रहे थे। वहां के जो लीडर थे, उन लीडर का कहना है कि सेपरेट भील स्टेट जो है उसकी डिमांड कब से शुरू है, वो 1913 जो है तब से उनके जो पॉलिटिकल या राजनीतिक गुरु है वहीं से उनकी शुरुआत होती है।
सो ये क्या हुआ था, तो 1913 में जो मानगढ़ है, उस मानगढ़ में कई सारे आदिवासी जो इकट्ठे हुए थे, और उनका जो एक मुद्दा कहा जाता है कि वो जो भक्ति आंदोलन है, उस भक्ति आंदोलन के साथ में उपलब्ध हुए थे उसके समर्थन में। और दूसरा जो ओपिनियन है, वो ओपिनियन ये कहता है कि वो सेपरेट एक भील प्रदेश के लिए आए थे, जहां पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, गोलीबारी कर दी, एक भगदड़ हुई जिसमें कई लोग जो है वो मारे गए। और ये हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर से 6 साल पहले, इन द ईयर ऑफ 1930। इसलिए इस जो मूवमेंट है इसको क्या कहा जाता है, इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग मैसेकर भी कहा जाता है, जो हुआ था 17 नवंबर को। अभी जो बाप के एमएलए हैं, जो एमपी हैं, या जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है राउत, उनका भी ये कहना है कि डिमांड पुरानी है और हमें क्या चाहिए, सेपरेट स्टेट चाहिए। तो सेपरेट स्टेट की डिमांड क्यों की जाती है, उसका लॉजिक क्लियर है कि वो चाहते हैं कि उनका पॉलिटिकल राइट जो वो बन पाए। वो वर्तमान परिदृश्य में क्यों की जाती है, तो उसका सिंपल सा कहना है कि वो अपना जो पॉलिटिकल उल्लू है वो सीधा कर सके। उस स्टेटमेंट को लेके जो मीन्स राजस्थान गवर्नमेंट है, वहां के जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट जो मंत्री है जिनका नाम है बाबूलाल खराड़ी, उनका कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश और वहां पे हर किसी को अपना जो राइट है वो देने का हक है, और डिमांड रखने का भी हक है। और जहां तक बात एक सेपरेट ट्राइबल स्टेट की है, उस पर सीधा कहा जा सकता है कि किसी जाति के नाम पर कोई स्टेट नहीं बन सकता। हम लिंग्विस्टिक आधार पे बना चुके हैं, उस आधार पे, रीजनल आधार पे बना चुके हैं, पर अगर जाति के नाम पे ऐसा कोई स्टेट बना, तो फिर भारत में अलग अलग जातियां अपने हिसाब से क्या मांग लेगी, नया स्टेट मांग लेगी। तो इसका जो अगर ऐसा स्टेट बनता है, तो इसका जो कहते हैं ना आगे वाला जो समय है वो बड़ा खराब होने वाला है। सो किस तरह के सवाल इस पर्टिकुलर पार्ट से बन सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है, जिन क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि सेपरेट स्टेट के लिए जो मोमेंट हुआ है वहां से क्वेश्चन आ सकता है, बाप जो पॉलिटिकल पार्टी और बीटीपी जो पॉलिटिकल पार्टी न्यूज है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मानगढ़ मैसेकर जो वापस न्यूज में आया, उस मानगढ़ मैसेकर से क्वेश्चन आ सकता है। और फिर एक सवाल एक ओपिनियन के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि आपकी क्या राय है कि किसी कास्ट स्टेबिक या ट्राइब के आधार पर कोई स्टेट हमारे यहाँ बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। So that's it for that particular topic.